नॉर्वे के बर्फीले जंगलात में एक अस्पताल है जो कभी बंद हुआ ही नहीं, बस इंतजार करता है कि कौन अगला दरवाजा खोलेगा। नॉर्वे के ठंडे सुनसान जंगलात में कुछ ऐसी सरगोशियां बाकी हैं जो दीवारों से निकलती हैं और उन्हें दोबारा आने का इंतज़ार कर रही हैं। ये कौन बर्गन शहर के ऊपर आसमान स्लेटी और बोझल था, जैसे बादलों ने फ़ज़ा को दबा रखा हो। सर्द हुआ ने पेड़ों के जर्द होते पत्तों को ज़मीन पर बखेर दिया था। एक स्याह वेन एक खस्ता हाल जंगलाती रास्ते पे चलती जा रही थी। टायरों के नीचे कॉन्कर और सूखे पाइन के पत्ते चरचरा रहे थे। वेन के अंदर 5 नौजवान बैठे थे, सब के सब जैकेट्स और हुडियों में लिपटे। ये सब अर्बन लेजेंड हंटर्स कहलाते थे, यानी पुरानी और पुरअसरार जगहों की तलाश करने वाले। आज का उनका हदफ था एक ऐसा अस्पताल जो अब किसी नक्शे पर मौजूद नहीं था, कॉल्ड हाइम पागल खाना। इलियास, जो लंबा और संजीदा मिजाज लड़का था, उसके हाथ में जगह का पुराना खाका था। उसका छोटा भाई मैकल हाथ में वीडियो कैमरा लिए हर लम्हे को फिल्म बंद कर रहा था। उनका दोस्त यूनास, मजाक उड़ाने वाला और खुद पसंदी का शिकार, पिछली सीट पे बैठा ऊँग रहा था। 2 लड़कियाँ, ऑस्ट्रिड, एक बेखौफ और तजस्सुस पसंद लड़की, और लीवो, खामोश तबा मगर बहुत ज़हीन, सामने नज़रें जमाए बैठी थी। माहौल में खामोशी थी मगर एक अनजानी बेचैनी घुलने लगी थी। कॉल्ड हाइम 1920 की दहाई में तामीर हुआ था और 1984 में अचानक बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि वहाँ ज़हनी मरीज़ों पर वहशियाना तजर्बात किए जाते थे, जैसे जबरी लेबोटमी, सर्द पानी के इलाज और ख़तरनाक दवाइयों के तजर्बात। लोग कहते थे कि आज भी वहाँ से रात के वक्त चीखों की आवाज़ें आती हैं। मिल गया, इलियास ने कहा और वेन रुक गई। उनके सामने जंग आलूद गेट था जिस पर काई और झाड़ियाँ अग चुकी थीं। उसके पार एक पुरानी इमारत खड़ी थी, 3 मंजिला, खिड़कियाँ बंद, दीवारें सीमेंट की हड्डियों की तरह बोसीदा। गेट पर अभी भी मध्यम अल्फाज में लिखा था, कॉल्ड हाइम पागल खाना, जहन से आगे इलाज। इंतहाई खौफनाक, यूनास ने हंसते हुए कहा। चलो तारीख रकम करते हैं। अस्पताल के अंदर अंदर की हवा बासी थी, मट्टी और फफूंदी से भरी। उनके टॉर्चों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई चल रही थी। कुफ्रिंग यूनस ने हंसते हुए कहा, चलो तारीख रकम करते हैं। अस्पताल के अंदर अंदर की हवा बासी थी, मिट्टी और फफूंदी से भरी। उनकी टाँचों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई चल रही थी। पुराने स्ट्रेचर, उखड़ी हुई वॉलपेपर और खाली व्हील चेयर्स उनके सामने आ रहे थे। हर कदम की बाज़गश्त दीवारों से टकराकर ऐसे वापस आती जैसे कोई पीछे चल रहा हो। ऑस्ट्रेट ने दीवार को छुआ। यहाँ बाहर से ज़्यादा सर्दी है, उसने कहा। वो तजर्बे कहाँ होते थे? मिकल ने पूछा, कैमरे को एक टूटे हुए ऑपरेटिंग टेबल पर मरकूज रखते हुए। इलियास ने नक्शे को देखा। नीचे वाले हिस्से में सब लेवल बे। अमला उसे खामोश वैंग कहता था। जब वो नीचे की तरफ बढ़ने लगे, इमारत जैसे सांस लेने लगी। पाइपों की कराह, बंद दरवाज़ों की चरचराहट, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। सीढ़ियों के पास एक दीवार पर खराशों से लिखा था, यहाँ मत रुको। यूनस हंसा। अरे, खुशामदीद का पैगाम है। उन्होंने कैमरे की खराबी नोट नहीं की। मिकल की स्क्रीन एक लम्हे के लिए झपकी। उसमें सफ़ेद सा धुंधला चेहरा एक लम्हे को झलका। जारी है। सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी, तारीकी बढ़ती जा रही थी। उनके कदमों की चाप जैसे बहुत दूर तक गूंज रही थी, जैसे कोई और भी नीचे मौजूद हो। दरवाजे पर पहुंचकर इलियास ने जंग आलूद हैंडल घुमाया। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और एक बदबूदार नमी ज़दा हवा उनके चेहरों पर छा गई। कमरा लंबा और तंग था, दीवारें नम और छत पर पानी के धब्बे। दाईं तरफ एक पुराना नर्सिंग स्टेशन था जिसकी शीशे की खिड़की टूटी हुई थी। अंदर फाइलों के टुकड़े और कुछ पुराने इंजेक्शन पड़े थे। ये जगह मरीजों को अलग रखने के लिए इस्तेमाल होती थी? लीवो ने हल्की आवाज़ में पूछा। इलियास ने सर हिलाया। और तजुर्बात के लिए भी। अचानक मिकल ने कैमरे की स्क्रीन पर एक साया देखा जो उनके पीछे से गुजर गया था। वो पलटा मगर वहाँ कोई नहीं था। तुमने कुछ देखा? ऑस्ट्रेट ने पूछा। मुझे लगा कोई गुजर गया, शायद साये का वहम है। लेकिन वो सब जानते थे अब ये सिर्फ वहम नहीं था। जब वो आगे बढ़े, दाएं तरफ एक कमरा नजर आया जिस पर जंग आलूद तख्ती लगी थी। डॉक्टर हॉलवर्सन, न्यूरो बायो कंडीशनिंग यूनिट।
दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। अंदर अंधेरा, पुरानी कुर्सी और एक दीवार पर लटकी मरीजों की तस्वीर थी। हर तस्वीर में चेहरे कटे, आंखें बंद या मुस्कुराहट ज़बरदस्ती की गई थी। अचानक कमरे की बत्तियां टमटमाए और स्पीकर सिस्टम से एक पुराना रिकॉर्ड बजने लगा। आज हम मरीज़ नंबर 47 पर नई दवा का तजुर्बा कर रहे हैं। अगर वो चीखे तो खुराक बढ़ा दी जाएगी। सब ने एक साथ पीछे हटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर शोर, चीख, एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। भागो, इलियास ने कहा। ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। लियो, मिकल और ऑस्ट्रेड एक तरफ, इलियास और यूनास दूसरी तरफ भागे। हॉल में रोशनी गायब हो गई, सिर्फ कैमरा की नाइट विजन बाकी थी। हॉल के दोनों सरों पे गूंजती चीखों और भागते कदमों की आवाज़ों के साथ हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। तारीकी में सिर्फ कैमरा की नाइट विजन या कभी कभार टॉर्च की लरजती रोशनी बची थी। मिकेल, लीवो और ऑस्ट्रेड एक पुराने मरीज वार्ड में छुप गए। दीवारों पर खून से लिखी खराशें थीं, जैसे नाखूनों से चाक की तरह लिखा गया हो, वो वापस आएगा, हमें दूसरे लोगों को ढूंढना होगा। लीवो ने घबराते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, ये जगह हमें अलग कर रही है। ऑस्ट्रेड ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। दूसरी तरफ इलियास और यूनास एक बंद दरवाजे के पास रुके। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक ठंडी सफेद रोशनी छिन कर आई। अंदर दाखिल होते ही इन दोनों ने देखा कि एक बिस्तर पर किसी को बांधा गया था, पर उसके जिस्म की जगह सिर्फ सियाह राख बची थी। यूनास ने सरगोशी की, ये कोई आम रूहें नहीं है, ये मारती हैं, तजुर्बा करती हैं। फिर ऑस्ट्रेड की चीख सुनाई दी। इलियास और यूनास भागे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सिर्फ मिकेल और लीवो बाकी थे। वो हमारे साथ थी, बस एक लम्हे को मुड़ी थी। मिकेल कैमरे के साथ दीवानावार इधर उधर देख रहा था। हमें उसे ढूंढना होगा, लीवो रोने लगी। इलियास ने ऑस्ट्रेड का नाम पुकारा, लेकिन हर आवाज अंधेरे में डूब जाती थी। फिर एक साया चलता हुआ नजर आया। मिकेल ने कैमरा उस पर मुरकूज किया और स्क्रीन पर ऑस्ट्रेड की छवि नजर आई। वो एक पुरानी अस्पताल के लिबास में थी, आंखें खाली और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट। वो ऑस्ट्रेड नहीं है, इलियास ने आहिस्ता से कहा। वो अब उनमें से एक है। Called High Naked। सभी लेवल बाई में खामोशी नहीं थी। हर दीवार जैसे सांस ले रही थी और हर राहदारी में माजी की चीखें बाज़गश्त बनकर गूंज रही थीं। इलियास, मिकल, लीवो और यूनास अस्पताल के निचले तरीन हिस्से में पहुंच चुके थे। ये वो जगह थी जहां अमले ने वो सब किया था जो दुनिया से छुपाया गया। एक पुरानी अलमारी से फाइलें मिले, जंग आलूद पुराने कागजों से भरी हुई। एक फाइल पर लिखा था, मरीज 47, मज़ामीन बराए तजुर्बात ज़हनी, असरात बायोकेमिकल, तजुर्बा मुकम्मल, नताइज नाकामी, रूहानी इख्तिलाल, पुरतशद्दुद रवैया। लीवो ने फाइल को पढ़ते हुए कहा, ये तजुर्बे मरीजों के दिमाग पर नहीं, उनकी रूहों पर किए गए थे। उन्हें मौत की हद तक पहुंचाकर दोबारा वापस लाया जाता था। मिकल ने फाइलें खोलते हुए एक तस्वीर निकाली। डॉक्टर हैलवर्सन सफ़ेद कूट में मुस्कुराता हुआ, मगर उसके पीछे खड़ी मरीजा की आंखें सुर्ख थीं, जैसे जिंदा नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आई हो। ये सिर्फ पागल खाना नहीं था, ये तजुर्बागाह थी, रूहों को तोड़ने और काबू पाने की। इलियास ने कहा। अचानक कमरा सर्द हो गया। फाइलें उड़ने लगे, बल्ब फटने लगे। एक भारी सांस, जैसे किसी ने उनके बीच खड़े होकर गहरी हवा भरी हो। वो आ रहा है, लीवो ने खौफजदा लहजे में कहा। दरवाजा बंद हो गया। इन सब को एक लम्हे में एहसास हुआ वो अब बंद हो चुके थे। अस्पताल ने उन्हें कैद कर लिया था। फिर एक आवाज, मरीज नंबर 51 दाखिल हो चुका है, तजुर्बा दोबारा शुरू किया जाए। रोशनी गई। एक पुराना ऑपरेटिंग बल्ब झोलता हुआ जलने लगा। यूनास ने पीछे मुड़कर देखा और चीख मार दी। दीवार पर ऑस्ट्रेड का जिस्म झूर रहा था, आंखें सफ़ेद, चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट।
इलियास और मिकल ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, मगर जैसे ही हाथ लगे जिस्म राख बनकर बिखर गया। ये उनकी दुनिया है, हम उनके खेल का हिस्सा बन चुके हैं, मिकल ने कहा। लीवो की सांस तेज हो रही थी। अचानक उसने कहा, हमें अस्पताल का मरकजी सडरूम ढूंढना होगा। शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए या उन सब का इख्तिताम थी। और दरवाजे पर एक पुराना कोड लॉक लगा था। खुशकिस्मती से लीवो ने फाइल्स में एक पुरानी पर्ची देखी थी जिस पर कोड लिखा था 5138। कोड डालते ही दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरे में एक बड़ी स्क्रीन, पुराने कंट्रोल पैनल और दर्जनों रिकॉर्डिंग कैसेटें पड़ी थीं। दीवार पर एक पुरानी सुर्ख लाइट चमक रही थी जिस पर लिखा था लाइव एक्सपेरिमेंट फीड। ये सब कुछ अभी भी चल रहा है? यूनास ने हैरत से कहा। नहीं, ये रुका ही नहीं कभी, लीवो ने आहिस्ता कहा। इसी लम्हे एक कैस्ट खुद चलने लगी। इसमें डॉक्टर हॉलवर्सन की आवाज सुनाई दी। अगर मौत को काबू में लाया जा सकता है तो हम खुदा बन सकते हैं, मगर कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। इसी लम्हे दरवाजा बंद हुआ। लीवो पीछे पलटी और वहां डॉक्टर हॉलवर्सन खड़ा था, मगर वो इंसान नहीं था। इसका चेहरा आधा जल चुका था, आंखें खाली और सफेद कोट पर खून के धब्बे। उसने हाथ उठाया और लीवो की आंखों से खून बहने लगा। वो चीखी, मगर आवाज जैसे गूंज में तहलील हो गई। इलियास और मिकल ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर लीवो ने खुद को पीछे धकेल दिया। ये जगह मुझे नहीं छोड़ेगी, तुम दोनों को निकलना होगा। और फिर उसने सर्वर कंट्रोल पर हाथ मारकर बिजली का निजाम बंद कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, लाइटें बुझ गईं और दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं। हर तरफ आग के शोले उठने लगे। यूनास, इलियास और मिकल किसी तरह ऊपर की तरफ भागने लगे। राहदारियां अब बदल चुकी थीं, जैसे खुद अस्पताल उन्हें कैद करना चाहता हो। यूनास ने एक दरवाजा खोला, मगर एक साया उस पर हमलावर हुआ। सिर्फ चीख सुनाई दी और फिर खून। इलियास और मिकल ने दरवाजा बंद किया और भागते भागते एक खिड़की तक पहुंचे। वो टूटी हुई थी। बाहर जंगल की सर्द हवा आ रही थी। कूदो! इलियास चलाया। दोनों ने बाहर छलांग लगा दी। इलियास और मिकल ने खिड़की से छलांग लगा दी। इनके जिस्म जमीन पे गिरे और कीचड़ में लथपथ हो गए। जंगल की सर्द हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी, मगर वो जिंदा थे। पीछे अस्पताल की खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, मगर अंदर से सरगोशियों की हल्की सी गूंज अब भी आ रही थी। दोनों भागते हुए जंगल की राली। इनके कदम लड़खड़ा रहे थे और हर दरख्त के पीछे उन्हें हॉलवर्सन की आंखें महसूस हो रही थीं। कई घंटों बाद वो एक करीबी गांव की हुदूद में पहुंचे। मकामी पुलिस को इत्तला दी गई और एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल का जिक्र किया, कॉल्डहाइम, तो पुलिस वालों के चेहरे सपाट हो गए। वो जगह बंद हो चुकी है, वहां कोई दाखिल नहीं होता, एक ऑफिसर ने कहा। इलियास ने चीख कर जवाब दिया, हम वहां थे, हमारे दोस्त मर चुके हैं, वो जगह जिंदा है। मगर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। रिपोर्ट्स में दर्ज हुआ 2 नौजवान जंगल में पाए गए, शदीद ज़हनी दबाव का शिकार, बाकी टीम लापता। अस्पताल की इमारत तबाहशुदा और गैर फाल पाई गई। हफ्ते बाद मिकल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ एक चीज़ दोहराता है, वो वापस आएंगे। वो कभी बंद नहीं हुआ। इलियास ने वीडियो फुटेज पुलिस को दी, मगर जब वो देखी गई सब कुछ सफ़ेद धुंध में लिपटा हुआ था। कोई चेहरा, कोई आवाज़, कुछ भी वाज़ा न था। आखिरी सीन, रात का वक्त है, एक सुनसान कमरा। मिकल अपने कैमरे को देख रहा है। अचानक उसकी स्क्रीन पर दोबारा सुर्ख लाइट जलती है, लाइव एक्सपेरिमेंट फीड। स्क्रीन पर डॉक्टर हॉलवर्सन नज़र आता है। वो मुस्कुरा रहा है। मरीज नंबर 52 दाखिल हो चुका है। इख्तिताम, आउटर लाइन। कॉल्डहाइम के दरवाजे बंद हो गए, मगर जो रूहें बाहर आईं वो अब आज़ाद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ।